4 वर्ष कुबेर के महल में व्यतीत करने के बाद पांडव द्वैतवन पहुंचे और वहां अपना समय बिताने लगे। इस बीच दुर्योधन को उनकी स्थिति का पता चला और उसने पांडवों को समाप्त करने की योजना बनाई। उसने धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर द्वैतवन की ओर रुख किया, जहां उसकी गौ संपत्ति थी। अपनी विशाल सेना और भव्य रथों के साथ दुर्योधन और उसकी मंडली द्वैतवन पहुंचे। राजसी बात से भरे हुए उन्होंने पांडवों को जलाने का दृढ़ संकल्प किया। राजमहिलाओं को भी अपने साथ लाकर वे एक दिन जल विहार करने के लिए मनोरम सरोवर पहुंचे। परंतु वहां पहले से ही गंधर्वराज चित्ररथ अपनी पत्नियों के साथ जलक्रीड़ा कर रहे थे। जब दुर्योधन ने चित्ररथ के सेवकों से कहा कि वह यहाँ जल विहार करने आया है, तो सेवकों ने कहा, हे नरेश, गंधर्वराज चित्ररथ अपनी पत्नियों के साथ है, कृपया प्रतीक्षा करें। परंतु दुर्योधन के अहंकार ने उसे अंधा कर दिया। उसने गर्व से कहा, मैं धृतराष्ट्र का पुत्र हूँ, चित्ररथ को बताओ, ये जलक्रीड़ा अब मेरे लिए है। गंधर्वराज चित्ररथ के क्रोध से आकाश गूंज उठा। उसने अपने सेनापति को आदेश दिया और युद्ध का बिगुल बज उठा। दुर्योधन की मंडली ने जोरदार संघर्ष किया, परंतु चित्ररथ की शक्ति के आगे वे टिक न सके। दुर्योधन और राजमहिलाओं को चित्ररथ ने कैद कर लिया, जबकि उसके बाकी सैनिक भाग खड़े हुए। दुर्योधन के भगोड़े सैनिक हताश होकर पांडवों के पास गए। भीम ने हंसते हुए कहा, क्या दुर्योधन को बचाना चाहिए? गंधर्वों ने उसे दंड देकर हमारी सहायता की है। पर युधिष्ठिर ने गंभीरता से कहा, भैया, शरणागत वत्सलता हमारी धर्म है। दुर्योधन हमारा भाई है और उसकी स्थिति हमें कलंकित करेगी। हमें उसकी रक्षा करनी होगी। भीम और अर्जुन ने युधिष्ठिर की आज्ञा मानकर चित्ररथ से युद्ध करने का निर्णय लिया। जब वे चित्ररथ के पास पहुंचे तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्थ, मैं तुम्हारा सखा हूँ। दुर्योधन अपनी दुष्टता से आया था, परंतु यदि तुम इसे छोड़ने का निर्णय लेते हो तो मैं इसे मुक्त कर दूंगा। चित्ररथ ने दुर्योधन और राजमहिलाओं को मुक्त कर दिया। दुर्योधन ने शर्म से सिर झुकाया और युधिष्ठिर के चरणों में प्रणाम किया। उसकी आंखों में ग्लानि थी, परंतु उसे इस बात का एहसास था कि पांडवों का धर्म और भाईचारा हमेशा सर्वोपरि रहेगा। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि शक्ति और धन से अधिक महत्वपूर्ण है मानवता और सहानुभूति। पांडवों ने दुर्योधन को क्षमा कर एक बार फिर ये दर्शाया कि क्षत्रियों का धर्म केवल युद्ध करना नहीं, बल्कि शरण में आए लोगों की रक्षा करना भी है।